अब आ रही है? ठीक है, दिस इज बैकग्राउंड क्लिप। उसके बाद डिव में आप दे दीजिए ID1, उसी तरह से सिलेक्टर जैसे यूज कर रहे थे EXP1। फिर हेडिंग 2 के साथ कुछ लिख दीजिए। हम लिख देते हैं हेलो इंडिया। और उसके बाद फिर एक पैराग्राफ ले लीजिए। यही सब जगह यूज कर लीजिएगा, कंटेंट कुछ आना चाहिए क्योंकि कंटेंट हम कुछ यूज करेंगे। दिस बैकग्राउंड क्लिप इज displayed इन बॉर्डर बॉक्स, क्योंकि पहली वाली बॉर्डर बॉक्स है। पैराग्राफ क्लोज हुआ और फिर डिव को क्लोज यहाँ पे कर दीजिए, डिव नीचे क्लोज कर दीजिए। सेम यही चीज आप 3 टाइम ले लीजिए। और बस यहाँ पे आके एग्जाम्पल का वो चेंज कर दिए ताकि वो तीनों अप्लाई हो। तो पहला है बॉर्डर बॉक्स, यहाँ कर दिए। दूसरा पैडिंग, और तीसरा है आपका कंटेंट। फाइल को सेव किया, यहाँ से रिफ्रेश किया, ये आपका आ गया। तो फर्स्ट वाला है, देखिए बैकग्राउंड क्लिक। यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट तो आ रहा है, 2 और 3 नहीं आ रहा है, क्या मिस्टेक है? एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल XP2, XP3। अच्छा, यहाँ पे ये क्लोज नहीं है। ठीक है, ये क्लोज हुआ, ये क्लोज नहीं था इसलिए ये नहीं आ रहा था। ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ। आ गया तीनों का आउटपुट। हेलो, यस सर, आ गया। अब देखिए तीनों का फर्क। हाँ, तीनों का डिफरेंस ध्यान से देखिए। पहला हमारा है बॉर्डर बॉक्स। तो जो हमारा बैकग्राउंड है, कलर आप देख रहे हो लाइट ब्लू। ये जो बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर, मैंने चूंकि वहां डॉटेड किया है, बॉर्डर में हमने डॉटेड कर दिया है तो डॉटेड बॉर्डर आ रहा है। और बॉर्डर एकदम मध्य से आ रहा है जहां से बैकग्राउंड स्टार्ट हो रहा है, यानी उसी के ऊपर। दूसरा जो है वो पैडिंग बॉक्स है। पैडिंग का मतलब ये हुआ कि बॉर्डर और जो अंदर आपका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, लाइट ब्लू, वो और कलर के बीच में देख रहे हैं पैडिंग। क्योंकि पैडिंग हमने 15 दी है तो बहुत थोड़ा सा फर्क है, बढ़ा देंगे तो फर्क दिखेगा। यहाँ पे आप ये समझ जाओ, ये बॉर्डर उसी कलर के ऊपर है, यहाँ कलर अंदर है। तीसरे में आ जाओ, क्या है तीसरा? हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट बॉक्स इसका नाम है। तो जहां से कंटेंट शुरू हो रहा है वहां से बॉर्डर है। ये देख रहे हो, हेलो इंडिया जहां से शुरू हो रहा है, दिस बैकग्राउंड वहां से है। अब तीनों का फर्क अगर कंपैरिजन कीजिए तो आपको तीनों का फर्क दिखेगा। द फर्स्ट वन इज बॉर्डर बॉक्स, यानी बॉक्स पे बॉर्डर एकदम बॉक्स के ही साइज से बन रहा है। दूसरा है पैडिंग, यहाँ पैडिंग आ रही है। हम पैडिंग को अभी बढ़ा देते हैं, पैडिंग कम है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, तो हम पैडिंग यहाँ पे कर देते हैं 45। सब में 45 कर दे रहे हैं, तो जहाँ पे पैडिंग वहां पे पता भी चलेगी।
अब ये देखिए, तो पैडिंग हमारी ये हुई, ये हमारा उसके बीच में ये पता चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतना ज्यादा वो आ गया कंटेंट। तो फर्क क्या है, ये बॉर्डर उसी कलर के ऊपर है, यहाँ पे ये बॉर्डर वो जो बैकग्राउंड का कलर है उसके बाहर है, और यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है वो कंटेंट जहां से शुरू हो रहा है वहां है। सो दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड क्लिप। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के अंदर जो अगली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड क्लिप, in which three type of value is used, which is border box, padding box और कंटेंट बॉक्स। ये आपका बहुत आसानी से हो जाएगा इसके अंदर, जब आप w3school.com पे करेंगे। w3school.com ज़्यादातर लोग इसके ऊपर कर रहे हैं, तो वो उस पर भी करके दिखा देते हैं। आप सिंपली आइए यहाँ पे और पेस्ट कर दीजिए, और फिर रन कराया, ये देखिए आ गया, देख रहे हैं एमन, यस सर। आ रहा है ना, सही है। यस सर। इसका माइक वो है, वो अनम्यूट कर लेना। तो ये है आपका बैकग्राउंड के लिए, और ये बहुत आसानी, इमेज इमेज नहीं लगाना है, तो ये बहुत इजी है, आराम से कर लेंगे। और तीन ही तरह का है, तीन तरह का ये आ गया। यहाँ पे बॉर्डर देखिए, यहाँ पे दोनों में फर्क दिख रहा है, समझ रहे हैं ना फर्क। और ये थर्ड वन हो गया क्लियर। यस सर। यस सर। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी, यानी एक नया, और हम इसी को कॉपी कर लेते हैं नई फाइल का इसमें, और इसको फिर हम सेव करते हैं 10। इसमें भी आप वैसी एग्जाम्पल देके करिएगा। इसमें भी तीन ही तरह की वैल्यू है, और ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम यही वैल्यू है, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स और कंटेंट बॉक्स। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, हम इमेज को यूज करेंगे, क्योंकि इसके साथ ये इमेज के साथ ही ये ओरिजिन प्रॉपर्टीज पता चलेगी। तो पहला एग्जांपल वही रखिएगा, डॉटेड पिक्सल ये सब कर लिएगा, बॉर्डर का रेडियस ये रखिएगा। नई क्या चीज आ जाएगी इसके अंदर, पैडिंग के बाद कर लीजिएगा, बल्कि बॉर्डर रेडियस हटा दीजिए, बॉर्डर और पैडिंग ही रखिए, तो बॉर्डर रेडियस। और ये सबको मालूम है, ये तो आपका बॉर्डर हो गया, पैडिंग हो गया। उसके बाद आप बैकग्राउंड इमेज कर लीजिए, बैकग्राउंड इमेज में यूआरएल के साथ अभी तो इमेज लगा दे रहे हैं। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट यूज कर लीजिए, नो रिपीट, क्योंकि इमेज को रिपीट नहीं करना है, रिपीट करेंगे तो इसके अंदर वो नहीं आएगा बैकग्राउंड नोट के। इसके बाद फिर आ जाएगा, ये हटा दीजिए कलर, और क्लिप की जगह आपका हो जाएगा बैकग्राउंड ओरिजिन। वैल्यू सेम रहेगी, तो मैं बल्कि यही पूरा कॉपी कर लेता हूँ और फिर इमेज हम लगा देंगे, क्योंकि बाकी सब सेम ही है।
यूआरएल के अंदर हम यही इमेज यूज कर लेते हैं, ऑनलाइन जब बताएंगे तो वो ये वाला यूआरएल लगा देंगे। ठीक है, तो आप देखो कि हमने एक नई बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज की, वो था बैकग्राउंड ओरिजिन, और उसकी वैल्यू पीछे जो क्लिप प्रॉपर्टीज है उसकी ही जैसी वैल्यू है बॉर्डर बॉक्स, दूसरी है पैडिंग बॉक्स, और तीसरी है कंटेंट बॉक्स। सेव करिए फाइल को, और हमारी फाइल नंबर 10, ये देखिए आ गया, सेम पीछे जैसा है, बट फर्क क्या है, इसके अंदर जो हमारा इमेज है वो उसी हिसाब से चेंज हो रही है। इमेज हमारी इसी बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे लगी है, इसके अंदर लगी है, और जहाँ से कंटेंट शुरू हो रहा है वहां पे लगी है, जो हम इमेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ये वाली इमेज यूज करते हैं। ये इमेज देखिए आ गई। ठीक है, पीछे जो हम यूज कर रहे थे कलर, क्लिप प्रॉपर्टीज के अंदर, ये क्लिप को अगर चेंज कर लिएगा क्लिप नहीं रहेगी, नीचे कंटेंट में आके बैकग्राउंड ओरिजिन कर दीजिए। अब इमेज कहाँ पे आ रही है, यही है बॉर्डर के ऊपर, यहाँ पे बॉर्डर इनसाइड बॉर्डर, बॉर्डर के इनसाइड पे है, और ये टेक्स्ट जहां से वहां पे, तो तीनों का नाम ध्यान में रखिए, क्योंकि छोटे क्वेश्चन जो स्मॉल होते हैं वो प्रॉपर्टीज और वैल्यू के ऊपर बहुत वो होते हैं। तो बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर के ऊपर बॉक्स बनेगा, पैडिंग बॉक्स, पैडिंग जहां से वहां पे बनेगा बॉक्स, और कंटेंट बॉक्स जहां से कंटेंट है, जहां से कंटेंट स्टार्ट हो रहा है और ये इसके बीच का वो है, वहां से बनेगा। हम 45 की जगह ये कम कर दें, अभी देखिए यहाँ पे, तो आप भी देखिएगा वो कम हो जाएगी, हम इसी की कम कर रहे हैं, 15 कर देते हैं। ये वाला कंटेंट है ना, कोई जरूरी नहीं कि सबकी एक ही जैसी रखी है, अलग अलग कर लीजिएगा। ये देखिए कंटेंट, कंटेंट हेलो इंडिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, हमने पैडिंग बढ़ा दी थी इसमें तो वो हो रहा था। तो ये है आपका बैकग्राउंड की ओरिजिन प्रॉपर्टीज। अब कितनी सारी हो गई सब बताइए टोटल, बैकग्राउंड की कितनी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली सब, किसी ने लिस्ट बनाया है उसकी? शिवांगी, 8 पढ़े हैं। टोटल 8 हो गई। हाँ सर। हाँ, तो अब आठों
क्लियर रहनी चाहिए कि आठों की क्या क्या वैल्यू है और कहाँ किस किस तरह से यूज हो रहा है। क्योंकि आगे जब कभी आप अगर कोई प्रोजेक्ट इस पे करेंगे, जो प्रैक्टिकल के बाद प्रोजेक्ट होता है, या कभी एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको पता हो डिस्क्राइब करना कोई क्वेश्चन के साथ, वो तो अलग चीज है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज भी अलग है, दोनों का फर्क पता होना चाहिए। तो कब कहाँ किसके साथ क्या यूज करना है आपको अपना आउटपुट दिखाने के लिए। हर चीज हर जगह नहीं यूज होगी। हमें जैसे यहाँ पे कलर दिखाना है, यहाँ पे हमें इमेज दिखानी है। देख रहे हैं दोनों में फर्क, मैंने जो अभी दोनों बताई है आपको, क्लिप प्रॉपर्टीज और ओरिजिन प्रॉपर्टीज, इस दोनों के अंदर जो फर्क है वो फर्क आपको दिख रहा है कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है। यहीं पे दोनों खुला हुआ है, हम ये दोनों ही दिखा देते हैं। ये है आपका क्लिप वाला और ये है आपका ओरिजिन वाला। ठीक है, और सेम ये उठा के आप फिर ये पेस्ट कर लीजिएगा w3school.com पे, और वहां पे यूज कर लीजिएगा। ये आ गया। अच्छा, ये डॉटेड है, आगे ये बॉर्डर का भी है, डॉटेड है, डैशेड है। आप यहाँ पे अगर ये डैश कर दें, क्योंकि ये डैश हो गया बॉर्डर। आगे बॉर्डर भी है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी सिर्फ बॉर्डर ही पे है। बहुत सारी तरह के बॉर्डर हैं। बॉर्डर सिर्फ ऊपर नीचे चाहिए, बॉर्डर सिर्फ दाएं बाएं राइट और लेफ्ट चाहिए, बॉर्डर ऊपर कुछ चाहिए, नीचे कुछ चाहिए, दाएं कुछ चाहिए, बाएं कुछ चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, डबल डॉटेड लाइन चाहिए, अलग अलग तरह का, वो बहुत सारा, वो अगली टॉपिक में वो आएगा। तो ये है यहाँ पे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी खत्म हो गई सब, जितनी है आपके सिलेबस में। वैसे है तो अभी टोटल सीएसएस में देखा है तो मेरे ख्याल से 4-5 तरह की और है। अब एक्स्ट्रा टाइम रहेगा या कभी ऐसा हो तो बता देंगे, खुद से करना चाहिए तो आइडिया दे देंगे, लेकिन फिलहाल आपको करने के लिए ये है, इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसमें रेडियस हमने ऑफ कर दिया था, आप रेडियस यूज करना चाहिए तो रेडियस लगा लीजिए। हैं, आप इसको यहाँ से वो कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट, हम सिंगल लाइन कमेंट हटा देते हैं, ऑर्डर का रेडियस आ गया। ठीक है, ये रेडियस आ गया। तो मैंने ये ऑफ कर दिया था कि वो वहाँ पे बिना यूज किए भी कर लीजिए। तो कोई चीज एक बार हटा के करके आप खुद से टेस्ट भी कर सकते हैं इसको, कि कहाँ किस चीज से क्या हो रहा है, कौन सा कहाँ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो रेडियस भी आ गया, बट रेडियस से ज्यादा वो उसमें क्लियर हो रहा था, इसलिए मैंने करके कर सकते हैं। तो ये आपकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। हो गया क्लियर, समझ में आ गया, ये कर लेंगे। बोलिए, बताइए सब। Yes, sir.
अब अगली क्या टॉपिक है सिलेबस में देखिए। कोई सिलेबस लेके बैठा हुआ है? नहीं। अगला है ब्लॉक प्रॉपर्टीज। ये आसान है। ब्लॉक प्रॉपर्टीज में हम अल्फाबेट्स को, वर्ड्स को, लाइंस, इन सारी चीजों के बीच की स्पेसिंग को डिफाइन करते हैं। हमने एक वर्ड लिखा वेलकम। अब वेलकम के WELCOME हर जो अल्फाबेट्स हैं उनके बीच में कितना गैप होगा, होल्ड होगा, और इसी तरह जब 3 लाइन में कोई चीज लिखेंगे तो उन लाइनों के बीच में क्या स्पेस होगा। ये सारी चीजें हैं ब्लॉक प्रॉपर्टी। ये बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, हालांकि अलग अलग एग्जाम्पल बहुत सारा है, पर ये बड़ी प्रॉपर्टी वो नहीं है। ठीक है, तो ब्लॉक और वो जो है हम नहीं होगा तो बाद में बताएंगे, क्योंकि लंबा चौड़ा पैराग्राफ अभी आप यूज नहीं कर सकते हैं। खासतौर पर जो लोग मोबाइल पे कर रहे हैं, लैपटॉप टॉप वाले तो अलग से समझ में आ जाएगा एक वर्ड के अंदर। तो मैं इसके बाद वो वाला बल्कि छोड़ के मैं बॉक्स और लिस्ट को यूज करूंगा, मतलब बताऊंगा। उसके बाद बॉर्डर है, बॉर्डर जो अभी हम बता रहे थे, डॉटेड और ये जो। तो लिस्ट प्रॉपर्टी सबको याद होगा, बुलेट जो हम यूज करते थे, OLUL, ये वही है लिस्ट प्रॉपर्टी। तो लिस्ट प्रॉपर्टी ऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर लिस्ट में है। बुलेट बुलेट लिस्ट ऑर्डर लिस्ट में नहीं आ रही है? नहीं सर, ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट यही सब हाँ, प्रॉपर्टी। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट जो HTML में बताया था ना, वही चीज हाँ और एडवांस्ड है इसके अंदर, कलरफुल है। आपको याद होगा लिस्ट वहां पे बस अन ऑर्डर और ऑर्डर में 5 तरह की थी, अन ऑर्डर में जो है 3 तरह की थी। अब यहाँ पे सर। कलरफुल भी है और बहुत सारी और स्टाइल भी इसके अंदर आ गई है। तो वो चीज इसके अंदर आएगा। बॉर्डर है, पोजीशन है, उसके बाद CSS की लिस्ट अलग से वो है, CSS की सिर्फ लिस्ट है। CSS का टेबल है, जैसे टेबल भी आप लोगों ने HTML बनाया है। CSS में एक नई चीज है मेनू डिजाइन करना, और इमेज गैलरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इमेज गैलरी बनाना। आजकल ऑनलाइन में आप देखते हैं बहुत सारी गैलरी, हर साइट पे एक गैलरी होती है इमेज की, उसको CSS में डिजाइन करना बहुत इंटरेक्टिव है। तो ये लास्ट में इमेज गैलरी भी है। ठीक है, तो आज जो है ये बैकग्राउंड का एक बार से सारा एक लिस्ट बनाइएगा कितने तरह की है, और एक बार सब सारा एक बार से रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते जाएं और ये ना हो कि पीछे का, क्योंकि इतनी सारी चीजें इसके अंदर हैं कि अगर एक एक चीज क्लियर करके नहीं चलेंगे ना तो सारा सब हौच पौच हो जाएगा। सब कुछ कहीं का कुछ लिखेंगे, कहीं का कुछ लिखेंगे। एक बार एक ऑर्डर में अपने नोट्स वगैरह कुछ कॉपी उस फॉर्म में हो। ये नहीं कि अब अगर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन तो आपने फिर वीडियो वहां डाल दे रहे हैं तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ही फॉर्म में है। नहीं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं हो, कुछ लिखिए भी और फिर बाद में अपनी कॉपी पे उसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए कि हमें ये चीज़ करनी है, तो हम ये कैसे लिखेंगे, फिर उसको कॉपी वो करके देख लिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ गए? तो कुछ कॉपी पे भी रहनी चाहिए, प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे तो फिर ये भूलेगा नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर थोड़ा सा बीच में नहीं हो तो तब ब्रेक करके मैं तो सोचा कि ये पूरी टॉपिक पढ़ा के तब फिर हम एग्जाम में कैसे आंसर करना है और कोई क्वेश्चन को किस तरह से लिखेंगे। या तो हम एक आध पूरे आंसर, क्वेश्चन का पूरा आंसर बना के आपको भेज दें जो क्वेश्चन आया है, या तो यहाँ पे समझाएं कि इसका ये आंसर करेंगे और ये चीज लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा। और
और क्या चीज, पीछे का और कोई चीज है बताइए। पीछे का सारा क्लियर है सबका फिर? अंशिका, पीछे का सारा क्लियर है? तो ये वाला नहीं बना, कर लेंगे आज। कर लेंगे, समझ में आ गया? यस ये वाला बैकग्राउंड वाला है। यस सर, कर लूंगी। अच्छा चलिए ठीक। शफक, यस सर। कर लेंगी ना? चलिए जी। ठीक। शिवांगी, आपका तो हो जाएगा। शिवांगी हाँ सर, हो जाएगा। कर लेंगी, चलिए ठीक। और कौन है? श्रेया। आप नहीं होगा तो फिर आपसे बात करें। हाँ नहीं होगा तो वो तो। श्रेया, हो गया, समझ में आ गया, कर लेंगी पूरा? यस सर। चलिए ठीक। शुभम, क्या समझ में आ यस रहा है? सर। शुभम, क्या समझ में आ रहा है और क्या क्या किया? कुछ आप कर रही हो, आप क्या हो रहा है आपका कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे। एकदम जैसे लग रहा है पूरा मिस्ट्री मिस्ट्री है सब कुछ। सब कुछ सस्पेंस में है आपका। बोलिए। अब ये बैकग्राउंड का पूरा खत्म हो गया, और बैकग्राउंड का अब जो भी रहेगा उसमें देखो के वीडियो वीडियो इसके करके खत्म करके वो कर डालिए, और एक लिस्ट बना लिएगा पूरा कि ये चीजें इसके अंदर है। मैं सोच रहा हूँ एक दिन टेस्ट भी लूँ, लेकिन टेस्ट लेंगे तो पता नहीं आप लोग कैसे करेंगे। करके फौरन ही क्वेश्चन दें और यहीं पे वन बाय वन पूछें। ऑब्जेक्टिव भी ले पाएंगे, डिस्क्रिप्टिव कैसे लेंगे? डिस्क्रिप्टिव लें, फिर आप लोग लिखो, फिर उसको स्कैन करो, फोटो खींचो और भेजो। और घर पे डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे, पता नहीं कितना आप लोग सब लोग ईमानदारी से लिखेंगे कि नहीं। आप लोग पेरेंट्स से बात करके, उनसे बात करके उनको वहाँ ड्यूटी पे लगा के कि आप लोग इन्विजिलेट कीजिए और वहाँ पे ये लोग आंसर करें। ऐसे करें क्या? एमन, यस सर। हाँ टेस्ट तो लेना जरूरी है। अब टेस्ट आप लोग अभी और सर ऐसे कैसे लेंगे? क्यों नहीं ले लेंगे? पढ़ा रहे हैं, अभी कॉलेज में रहेगा, होते तब तक। प्राइस रहेगा। कॉलेज में अगर होते तब तक दो टेस्ट हुआ होता। हम एक कॉपी पूरी खत्म करने के बाद टेस्ट लेते हैं, एचटीएमएल खत्म करने के बाद टेस्ट लेते। तो कोरोना पेंडेमिक का मतलब वो हो गया, लॉर्ड सर टॉपिक का प्राइस टेस्ट रहेगा क्या? है। प्राइस टेस्ट रहेगा। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लूं और वो क्वेश्चन यहीं पे डिस्प्ले कर देंगे, और वन बाय वन पूछेंगे, फौरन जवाब देना होगा। एक हाँ सेकंड सर, पाँच ये ठीक सेकंड देंगे। रहेगा। तो 10-10 हाँ क्वेश्चन सर, ये ऐसे। ठीक रहेगा। हाँ 10-10 क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे तो आप लोग का कम से कम उसी बहाने टेस्ट हो जाएगा, फौरन आंसर देना होगा। उस बीच में आप लोग पीछे किताब कॉपी खोल के पलट के देख नहीं पाएंगे। 2 सेकंड देंगे, 2 से 3 सेकंड। और अगर कहिए यस सर। डिस्क्रिप्टिव, अगर डिस्क्रिप्टिव लेना है और भी वो करके, तो पेपर बना के भेज दूंगा आप लोगों को। और आप लोग के पेरेंट्स सबसे कहना पड़ेगा कि ये लोग इम्तिहान दे रहे हैं तो आप लोग इन्विजिलेट कीजिए, ईमानदारी से लोग आंसर लिखें। नहीं सर, ऑब्जेक्टिव ही ले लीजिए। क्यों, कोई ड्यूटी करने वाला घर पे नहीं है? सर पापा बाहर रहते हैं काम से, मम्मी किचन में रहती है। मम्मी की लगा देंगे किचन में, जब रहती है तो उनसे कह देंगे थोड़ी देर कर लीजिए। आइडिया इससे होगा ना, पता इससे ये होगा कि आप आंसर लिखना देखो, समझ में आना और एक अलग चीज है, प्रैक्टिकल कर लेना एक अलग चीज है, बट एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा 5 नंबर का, वहां लिखना एक एकदम डिफरेंट चीज है। यस सर, लिखना भी तो आना चाहिए एग्जाम हाँ में। लिखना वही मेन चीज है, प्रैक्टिस नंबर रहेगी तभी आपको ना। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आइडिया होना नॉलेज। चाहिए। हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई, सीख लिया सब, लेकिन डिग्री भी तो चाहिए ना, वो भी देखना है। यस सर। इसीलिए टेस्ट होता था, हम तो 5 टेस्ट लेते थे टोटल पूरे। उसमें 5 टेस्ट, छोटा छोटा टेस्ट होता था। जो 40 नंबर का क्वेश्चन होता है ना फर्स्ट पार्ट का, हाँ सर। उसका 2 टेस्ट लेते थे 20-20 नंबर का।
और डिस्क्रिप्टिव वाला 3 टेस्ट लेते थे, 60 नंबर का होता था, 20-20 नंबर का। तो टोटल 5 टेस्ट में, ताकि खूब आराम से, और जितनी टॉपिक पढ़ाते थे उसी का टेस्ट लेते थे बच्चों की तरह। ये नहीं कि हम पूरा 3 घंटा टेस्ट लें और आपको वैसी तैयारी करा दें जैसी तैयारी इम्तिहान में करनी है। नहीं, यहाँ तैयारी भी हो और आप लोग इजिली 1 घंटे में कर भी लें। अब ऑफलाइन तो बड़ा मुश्किल है कराना, ऑफलाइन कराना होता तो, अरे ऑनलाइन तो देखते हैं पेपर बना के और ऐसे ही लेते हैं, ताकि टेस्ट तो हो, आंसर तो करें, पता तो चले आप लोग पढ़े हैं कुछ। ठीक है। अच्छा, और किसका रजिस्ट्रेशन क्या पूछ रहा था, वो पूछ ली खत्म होने से पहले, क्योंकि अब ये टॉपिक यहीं पे क्लोज कर देंगे। नई टॉपिक आज नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि बॉर्डर वो ब्लॉक प्रॉपर्टीज में लंबा चौड़ा पैराग्राफ करना पड़ेगा, तो मैं पैराग्राफ पहले रेडी कर लूंगा मेल पे, फिर यहाँ जल्दी जल्दी बता दूंगा। क्योंकि इमेज लगाना और कलर और करना तो आसान है, फटाफट बता दिया। अब बड़े बड़े पैराग्राफ यहाँ पे हम बैठ के टाइप थोड़ी ना करेंगे, समझ रहे हैं, या तो नेट से उठा के कॉपी पेस्ट करें, तो बना के रख लेंगे ताकि वो आसानी से बता सकें। बताओ किसका था वो रजिस्ट्रेशन वाला, प्रोफाइल वाला? अभी किसी ने फॉर्म पूरा भरा नहीं ना? किसी ने बताया कि हाँ पूरा भर दिया, जब वो सब कर दिया, फीस पेमेंट कर दी? तो शायद नुसरत का हुआ था। अच्छा, नुसरत का हो गया। नुसरत आज नहीं है क्या? नुसरत नहीं आ, किसका ओटीपी नहीं आ रहा था? प्रोफाइल बताओ जल्दी, जो भी टाइम है देखें, बता दें। रुशिदा का नहीं आ रहा था और सर है भी रुशिदा नहीं, का। रिश्ता कहाँ है? शायद लीव कर ली। तो लीव कर दें। चलिए, तब किसी को और कुछ पूछना है? नहीं तो फिर यहीं पे खत्म कर देते हैं आज। नहीं पूछना है? सबसे प्रॉम्प्ट जो मुझे पता चल रहा, हो सकता है कोई और भी कर रहा हो, मुझे पता नहीं चल रहा है, शिवांगी और मरियम, यही लोग कर रहे हैं जो मुझे पता चल रहा है। मरियम तो भेज देती उठा के पूरा वो, और अमन भी कर रही है, अमन का भी हो, बट अमन कायदे से नहीं कर रही एमन है। का तो हो गया, बहुत देर बाद हुआ। अमन का बहुत बाद में, पता नहीं अमन को क्या कंफ्यूजन हो रहा है, क्या कंफ्यूजन है? सर कंफ्यूजन नहीं थी, वो कोड ना पेस्ट नहीं हो रहा था, वापस इधर उधर हो जाता था, उसी को बार बार कर रही थी तो हो गया था फिर हाँ, तो लास्ट वो में। दिक्कत है, मोबाइल पे दिक्कत हो रही है। हाँ सर, सर उसी वजह से। तो आप पड़ोस में नेबर मोबाइल में में किसी के कॉपी पास पेस्ट लैपटॉप बहुत नहीं दिक्कत। है? सर अब घर से निकलना पड़ेगा, पापा डांटने लगते हैं सर। तो आप ही से बोलो कि हमको एक लैपटॉप ला के दे दें 1 हफ्ते के लिए। हाँ सर, वो उसको सही करवाएंगे, आज लेके जाएंगे हम हाँ, खुद ही। उनसे कह दो सही कराए, जब एक चीज है उसको सही करा लो, जब अभी इस वक्त जरूरत है ना उसकी। यस सर। सामान की वैल्यू तभी तक है जब इंसान उसको, जब यूज करने की जरूरत है तो यूज करे, नहीं तो बेकार है। जी सर। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर टाइप करना वाकई में आगे, अब जब जावा स्क्रिप्ट तो हम मोबाइल पे नहीं पढ़ा पाएंगे। हालांकि करने को तो आउटपुट आ जाएगा, बट प्रोग्राम लंबा चौड़ा प्रोग्राम होगा, कितना बैठ के टाइप करा? अभी तो आप लोग छोटा छोटी चीजें लिखना है, खाली हाँ कोड और सर। वो प्रॉपर्टीज और वैल्यू तो लिखनी है। चलिए, तब तक हालात कुछ हो जाएंगे। चलो, तब रुशिदा चली गई हैं तो फिर जाने दिए, फिर खत्म करते हैं तो यहीं पे आज हैं। अब अगली टॉपिक जब वो करेंगे, ये पूरा कर डालिए, पीछे का कुछ छूटा वो सब देख के, यहाँ तक सबका अपडेट होना चाहिए। और नहीं होगा तो हो सकता है कल क्लास, कल फ्राइडे, कल नहीं करेंगे सैटरडे को, तो सैटरडे को टेस्ट ही ले लें क्या? यस सर। सैटरडे को टेस्ट रख दें? हाँ सर, रख दीजिए। हाँ, रख देते हैं, यहीं तक है, क्वेश्चन वो कर लेंगे और यहीं देंगे, फौरन नाम बोलेंगे, फौरन आंसर चाहिए। ऑब्जेक्टिव लीजिएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, और 10-10 यस नंबर का सर। टेस्ट ऐसे करके लेते हैं टॉपिक पे, तो आसानी से आपका वो होगा कि हाँ क्या चीज क्लियर है। यस सर। अब तक जितनी चीज पढ़ाई है सर उसकी। हाँ। सर रुशिदा कनेक्ट होने की कोशिश कर, लेकिन नेटवर्क उनका स्लो है। हाँ, तो जाने दिए, रुजदा से सर कह दिए। HTML कर लेंगे कि CSS कर लेंगे? नहीं, HTML और CSS दोनों का, दोनों कंबाइन ले लें 10-10 नंबर का, या दोनों इसी का ले CSS? हाँ तो कंबाइन लीजिए, ये सही रहेगा।
हाँ कंबाइन ही ले लेते हैं, एक बार देखते हैं कुछ आप लोग पता यस करो, सर। हाँ चीज क्या चीज दिमाग में है। तो आप पढ़ लीजिएगा कल, तो सैटरडे को टेस्ट ही रखते हैं। इस बीच में Yes, आप ठीक है sir. सर। का जो प्रैक्टिस है वो कर डालिए, अपडेट रहे ताकि बराबर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लेगा। आप लोग एक काम ये किया करो ना, कुछ पूछना रहे, कुछ डिस्कस ये वो, तो आप लोग सिंपली जो है किसी टाइम सब लोग ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट हो जाओ, उसी पे जूम पे। वो हम भी आ जाते हैं, तो वो किसी भी टाइम पे 4-5 लोग, कल मैंने कहा था अमन से कि डिस्कशन के लिए है, खासतौर से फॉर्म के हाँ लिए। सर, एमएन ने मैसेज भी किया था। हाँ सर उस लेकिन टाइम कोई ऑनलाइन था ही नहीं, कोई आए, सिर्फ हम थे, शुभम, मैं भी सर मरियम। नहीं शुभम, बाद में शुभम थी वहाँ, फिर मैं गया तो शुभम थी, तो शुभम कुछ पूछना था तो उनको बता दिया मैंने। इशरत, इशरत जहाँ कौन, अच्छा वही सर रुशदा है। रुशदा, बार बार कनेक्ट हो रही इशरत, सॉरी रुशदा। रुशदा आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। सर नेटवर्क मेरा बहुत खराब हो गया था। अच्छा, कहाँ घर है तुम्हारा, नेटवर्क खराब हो गया? सर किले में ही है। किले में कहाँ से लेकिन इतना नेटवर्क खराब हो गया? जी सर। आपका फॉर्म में क्या दिक्कत थी? सर ओ टू कह रहे हैं, ओटीपी ना आती नहीं है। तो वो नेटवर्क की वजह से नहीं आती है। आप अपने सर ऊपर, बहुत ट्राई, रात में भी उठ उठ के ट्राई करते थे, फिर गए थे तो फिर दूसरे से भी ट्राई करवा रहे थे। उन वो कह रहे हैं कि जाओ अपने स्कूल से पहले, मतलब कॉलेज से पता करो कि वो वेरीफाई किए हैं कि नहीं तुम्हारा नंबर। नहीं रजिस्ट्रेशन मिला आपका है ना जो कहीं? रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो मोबाइल रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो तो सही है ना? जी सर वो सही है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं होता है, एक सेकंड बोलो, आप चली गई तो अभी टाइम खत्म हो जाएगा, तो आप अलग से फिर पूछना। बोलो क्या है जरा, जी, रजिस्ट्रेशन नंबर बोलो। जी सर बोल रहे हैं। 10 मिनट है, 10 मिनट में जो भी हो जाए। बोलो रजिस्ट्रेशन नंबर। जी सर लिखिए। हाँ 138, 138 हाँ 24 2420। जी सर। डेट ऑफ बर्थ? सर 3 अप्रैल 1999। 2087। फोन नंबर देखो तुम्हारा सही है ये? सर ये वाला सही, लेकिन अम्मी का लिख लीजिए, ये वाला हटा दिए सर। हाँ तो वही कह रहे हैं, ये हटा के दूसरा बोलो जिसका सर नेटवर्क अच्छा 91 है। 91 9851 9851 4492 4492। जी सर। देखो सही है ना, 9198514492। जी सर। नेक्स्ट करूं? ईमेल जी एड्रेस सही है? ईमेल एड्रेस जी सर सही है। srushda76@gmail.com। सर शेख की जगह एस लिख दिए बस। चलो ठीक है, अब देखो ओटीपी आया, जल्दी देखो। नहीं सर। अम्मी का नंबर है तो मांग के देखो। सर उन्हीं का फोन यूज कर रही हूँ, नहीं अच्छा आया अम्मी को अभी फोन तक। नहीं आ रहा है? नहीं। इसी पे नहीं आता था? नहीं सर उस वाले नंबर पे नहीं आता था, इस पे भी नहीं आता है। अभी देखो, हो सकता है। वेट करो, आ जाएगा।